जैसे जैसे हम ध्यान साधना में ध्यान साधना करते हैं, 3 घंटे का ध्यान साधना करते हैं, 4 घंटे का ध्यान साधना करते हैं, तो हम अपने ही सूक्ष्म शरीरों के बारे में जानकारी अपने ही मास्टर्स के द्वारा लेने लगते हैं। अनेक लोगों के बारे में हमें जानकारी होने लगती है। तो एक श्लोक से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर उसको विस्तार से इसकी बात करते हैं। भगवद गीता का 13वां श्लोक है और उसका पहला श्लोक भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे कुंती पुत्र, क्षेत्रज्ञ के बारे में जानने वाले इस शरीर को क्षेत्र और इससे व्यवहार करने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है और ये 2 शब्द हमें हमेशा याद रखनी है। जैसे कृष्ण और अर्जुन को हम याद रखते हैं, ऐसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को हमें याद रखना है। क्षेत्र मतलब शरीर, क्षेत्र मतलब हम वैसे खेत को बोलते हैं, अपने एरिया को बोलते हैं। तो जो जड़ युक्त शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति है, वही है क्षेत्रज्ञ, यानी कि आत्मा है। वास्तव में जीव क्षेत्रज्ञ ही है, क्षेत्र नहीं है। देह भिन्न है, देही भिन्न है। देह क्षेत्र है और देही क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र अर्थात खेत भी होता है। खेत में बोए गए बीज सही समय में फसल के रूप में उगते हैं और हम काटते हैं। उसी प्रकार जीव के कर्मों को भी समय आने पर इस शरीर रूपी क्षेत्र से ही अनुभव करते हैं। शरीर उत्पत्ति नाश का योग ही है, परंतु क्षेत्रज्ञ उत्पत्ति रंग नाश दोनों से रहित नित्य होता है। क्षेत्रज्ञ का ज्ञाता विवेकवान होता है। अब ये तो हमने पढ़ दिया, अब हम इसको विस्तार से देखते हैं। क्षेत्र मतलब कि हमारी जो बॉडी है उसको हम क्षेत्र बोलते हैं, और क्षेत्रज्ञ क्या हुआ? आत्मा। तो जो दोनों का ज्ञाता होता है वो ही विवेकवान होता है। जैसे अर्जुन को वो बता रहे हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तुम्हें सिर्फ शरीर नहीं समझना है, तुम्हें शरीर के साथ साथ तुम आत्मा भी हो, तुम्हें ये बात भी समझनी है। अब भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये संदेश दे रहे हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, यानी कि शरीर और आत्मा, जो दोनों को समझता है उसी को विवेकवान कहते हैं। अब इसको हम और थोड़ा गहराई से समझते हैं। जैसे अब हम इसको अगर देखें कि जो आत्मा है उसको हम कैसे समझें, या शरीर के भीतर जो आत्मा वास करती है उसको कैसे समझें, तो इसको समझने के लिए हमें एक बात समझनी है कि देखिए, हमारे जो चारों तरफ जो कॉन्शियसनेस है, हमारे चारों तरफ क्या है? चेतना का सागर में हम रहते हैं। अब हम जो चेतना के सागर में जो रहते हैं वो दिखाई नहीं देता, वो इनविजिबल कॉन्शियसनेस के उस सागर में हम हमेशा रहते हैं, और उससे बाहर कुछ है भी नहीं, उससे बाहर कुछ नहीं है। जैसे हम सोचें कि चेतना से बाहर कुछ होगा, नहीं। चेतना के इस सागर के भीतर ही शरीर है, चेतना के सागर के भीतर ही हमारा प्राण शरीर है, चेतना के इस सागर के भीतर ही हमारा मन शरीर है, और चेतना के सागर के भीतर ही हमारा कारण शरीर है, और उसके भीतर ही हमारा महाकारण शरीर है, उसके भीतर ही हमारा विश्व शरीर है। अब हमें ये बात क्लियर करनी है
कि बाहर जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना का सागर है, वो ही हमारे शरीर के भीतर भी रोम रोम में समाया हुआ है। अब कॉन्शियसनेस जब हम बोलते हैं तो कॉन्शियसनेस का मतलब ये हुआ कि तुम कितनी जागृत अवस्था में, यानी कि जागरूक होकर हम अपने काम को कर रहे हैं। तो अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो अब अर्जुन को बताते हैं कि तुम अगर आत्मज्ञानी ही नहीं हो तो तुम धर्म की स्थापना कैसे कर सकते हो। आत्मज्ञानी मतलब कि तुम उस कॉन्शियसनेस के साथ डूब रहे हो, तुम उस कॉन्शियसनेस के साथ ही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम कोई भी काम जब करते हैं तो उसका अनुभव करते हैं, और उसका अनुभव करने के बाद क्या करते हैं कि हम धीरे धीरे उस काम को अगर बार बार करते हैं तो कर्म बन जाता है, क्रिया से कर्म बन जाता है। एक बार अगर हमने गलती कर दी तो ठीक है, गलती हो गई इग्नोरेंस में, दैट इज कॉल्ड द क्रिया। एक बार हमने उस इग्नोरेंस में अगर गलती की है तो माफी हो सकती है, लेकिन अगर हम बार बार उस चेतना के सागर में वो गलती कर डालते हैं तो वो हमारा कर्म बन जाता है। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो आपका क्षेत्र है, क्षेत्र मतलब जो शरीर है, अब इसमें मान लो हमने कोई, इसके भीतर जो क्षेत्रज्ञ है और मन ने कोई गलती कर दी, तो मन जब गलती करेगा तो जितनी देर का वो गलती रहेगा तो वो जो बीज हमने बोया है उसका फल, उसका फसल हमें काटना पड़ेगा, जो हमने कर्म किया। अब कहानी बात ये, अगर हम इसको ऐसे समझें कि अर्जुन कोई उसी जन्म में तो नहीं आए थे, या भगवान कृष्ण परमात्मा बनकर अपनी मर्जी से इस धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म का संदेश देने के लिए आए थे। तो जो कौरव और पांडव थे वो उसी जन्म की कहानी नहीं है, उनकी भी अनेक अनेक जन्मों की कहानी है। लेकिन अर्जुन को सामने रखकर भगवान कृष्ण ने एक परमात्मा के रूप में उसको समझाने के लिए, हम सबको समझाने के लिए वहां पर वो सारथी बने और अर्जुन को बताने लगे। अर्जुन को क्यों बताने लगे? क्योंकि जब अर्जुन के बारे में भगवान कृष्ण को पता था कि कौन है और किस स्थिति में है, ये किस स्थिति में सभी लोगों को एक आत्मज्ञानी बनकर ये संदेश दे सकता है। तो यहाँ पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की जो बात है वो थोड़ा सा और गहराई से अगर हम समझें तो हम कहते हैं कि 30 साल तक तो हमने कभी कुछ भी नहीं खाया, फिर भी बीमारी आ गई, फिर भी कैंसर आ गया, क्यों आ गया? तो हम कहते हैं हमने तो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोला, देखो भाई वो आदमी था कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता था, फिर भी कैंसर आ गया, फिर भी कैंसर से उसकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि वो किसी अलग अलग जन्मों की कहानी के साथ साथ जो कर्म करके उसने बीज बो दिया, जो क्षेत्र मतलब बॉडी, अब क्षेत्र के भीतर वो बीज का जो प्रभाव है, जो फसल कटनी है वो फसल 30 साल की उसकी कैंसर के रूप में कटने लगी। अब इसको और थोड़ा गहराई से समझते हैं। मान लो कि तमस गुण में या रजोगुण में जब मेरा जीवन था, अभी मैं ना रजो में हूँ ना मैं सतु में हूँ, ना मैं उससे आगे शुद्ध सात्विक में बढ़ चुकी हूँ, लेकिन जो मैंने रजोगुण में अपना कोई ऐसा कर्म किया जिसकी वजह से मैंने गलतियां की, गलती करके जो बीज बो दिया, उसकी जो फसल काटनी है वो फसल वो रजोगुण में नहीं कटेगी, क्योंकि वहां तो मुझे समझ ही नहीं है। लेकिन जब सत्व और शुद्ध सात्विक में आई, आने के बाद मुझे पता लगा कि अब मुझे गलती नहीं करनी है, अब मैं अपनी आत्मा के उद्धार के लिए काम कर रही हूँ। तो मुझे अब अपनी आत्मा के उद्धार के साथ साथ मुझे वो कर्म भी मिटाने हैं। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक विज्ञान मतलब कर्म सिद्धांत। तो अब वो कर्म मिटाने के लिए हम उस प्रारब्ध कर्म को चुन कर आते हैं शुद्ध सात्विक शरीर के साथ, कि हाँ अब मेरे शरीर में जो कष्ट आएगा
वो कटेगा, वो मिट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन बीज कब का है? बीज है जब रजो गुण में मेरा जन्म हुआ था और मैंने गलतियां की थी। वहां से लेके यहाँ तक जो क्षेत्र है, यानी कि जो शरीर है, वो बार बार जन्म लेके और क्षेत्रज्ञ, जब तक कि मैं आत्मा ना समझूं अपने आप को, तब तक मेरा वो बीज नष्ट नहीं होगा, मेरा वो कारण शरीर नष्ट नहीं होगा। और ऐसे अनेकों 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 कर्म हम कर डालते हैं, और अनेकों कर्म करने के बाद हम फिर शुद्ध सात्विक में आने के बाद उन कर्मों को काटने लगते हैं। तो हमें, जब हम तमस में और रजो में, अब इसको और थोड़ा सा समझें। मान लो मेरे घर में कोई रजोगुनी है, मान लो मेरे घर में ही मेरे परिवार में तमोगुनी है, और मैं शुद्ध सात्विक में आ चुकी हूँ, ध्यान करती हूँ, लेकिन मेरे घर में अगर कोई रजोगुनी है, तो अगर मैं अब बन चुकी हूँ, तो मुझे उनकी जर्नी समझ आएगी, और मुझे अपनी जर्नी समझ आएगी तो मेरा मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि अब मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, अब मैं कोई जजमेंट नहीं करूंगी कि वो बेकार है, वो ऐसा है, वो वैसा है, क्योंकि मैं उसकी जर्नी को अच्छी तरह अब समझने लगी हूँ कि वहीं के पड़ाव को पार करते हुए मैं शुद्ध सात्विक में या निर्गुण स्थिति में पहुंची हूँ। लेकिन अगर मान लो मैं आत्मज्ञानी नहीं हूँ, तो आत्मज्ञानी नहीं होते हुए मैं क्या करूंगी कि मैं उसकी बुराई करना शुरू करूंगी कि वो तो बस लालच से भरा हुआ है, वो तो बस चंचल प्रवृत्ति का है, वो गलत काम करता है, वो अच्छा नहीं है, उसके साथ बात नहीं करना है, उससे अलग हो जाओ, और दूसरे लोगों को भी मैं यही बात बताऊंगी। लेकिन अगर आत्मज्ञानी और कोई मेरे परिवार में, मेरे सगे संबंधियों में कोई रजोगुनी है, कोई तमोगुनी है, तो फिर मेरा मुंह बंद हो जाए। एक आत्मज्ञानी की पहचान इसी बात से हो जाती है कि वो कोई भी नापतोल नहीं करता, कोई जजमेंट नहीं देता, कोई बुराई नहीं करता, वो सबको एक नजर से ही देखता है। एक नजर का मतलब उसको वो सारे परतें समझ आती हैं, जिन जिन परतों में वो मनुष्य अपने जीवन को जीता हुआ आगे अपनी जिंदगी काट रहा होता है। लेकिन अगर आत्मज्ञानी नहीं है, तो हम उसी को फिर हम बुराई कर डालते हैं, और फिर हम अपना कर्म भी कर डालते हैं। अब सवाल कई बार आता है कि इतने हायर सीट के ऊपर बैठने के बाद भी बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं, या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में भी जो लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, वो गलतियां कर देते हैं। कल इस तरह की बात हमारे कुछ सदस्य थे, उनके साथ बैठ के ये बातें हो रही थी कि इस तरह की जो डिजायर्स हैं, जो धन कमाने की या जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें ऐसी ऐसी गलतियां बड़े बड़े जो हेड हैं वो कर डालते हैं। तो क्यों कर डालते हैं? क्योंकि एक आत्मज्ञानी का परिभाषा और एक हेड बनना, वो दोनों अलग बातें हैं। क्योंकि हम अपनी डिजायर्स को दबाते हैं, सप्रेस करते हैं। जैसे मान लो गुस्सा ही, गुस्से को भी हम सप्रेस करने लगते हैं, सोचते हैं दुनिया क्या कहेगी, सोचते हैं वो क्या कहेगा। नहीं, आप अपने भावों को पहले समझिए। यही मेडिटेशन है कि जब आप अपने भावों को समझने लगते हैं कि मेरे को किस तरह के भाव आ रहे हैं, मुझे अपने भावों को किस तरीके से प्रकट करना है, मुझे किस तरीके से बताना है। अगर हम किसी भाव, फिर वो गुस्सा नहीं, वो शोक होता है। आप किसी दूसरे को देखकर अगर गुस्सा आता है, तो आप उसको किस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं, किस प्रकार से बता सकते हैं। एक आत्मज्ञानी की परिभाषा में आप किस प्रकार से उस क्षण में, उस वर्तमान क्षण में, उस सामने वाले के सामने अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, अपने आप को बयान कर रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक आत्मज्ञानी कभी भी अपकर्म नहीं लिखता है, वो अकर्मी हो जाता है।
क्योंकि उसके पास अब कर्म नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो कारण शरीर से परे होता जा रहा है। वो कारण शरीर नहीं लिख रहा है, अब कारण शरीर मिट रहा है उसका, जितने भी उसके कर्म है वो मिट रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अब कई बार होता है कि जब हम ध्यान करते हैं तो बॉडी में पेन्स आते हैं, कभी कभी हमें अच्छा नहीं लगता है, इतने पेन्स आते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो जो पिछले जो हमारे तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, उनकी कहानी खत्म होने लगती है। हम कोरा कागज बन जाते हैं, बिल्कुल कोरा कागज, निरंजन, कोई एक भी छोटा सा काला धब्बा नहीं रहता। तभी हम निराकार के रूप में, परमात्मा के रूप में स्थापित होते हैं। तो हमें अपने उन सारे जो हमारे अनेक अनेक जन्मों में हमने अपने छोटे छोटे कर्मों को भी रचा डाला, उन सब को नष्ट करना है। और नष्ट करने के लिए अवेयरनेस, जागरूकता, कॉन्शियसनेस, वो जो चारों तरफ चेतना के सागर में हम रह रहे हैं, उसमें हम किस तरीके से एक अदृश्य चीज को दृश्य रूप में ला रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अदृश्य रूप में हम जब दृश्य रूप में लाते हैं तो उसको बोलते हैं अनुभव। अच्छा, मैंने ध्यान किया तो ध्यान करने से मेरा ये पेन चला गया। तो हमने क्या किया कि ध्यान करने से हम अपने आत्मज्ञानी स्वभाव को समझ पाए और उस पेन को धीरे धीरे, जो दर्द था वो धीरे धीरे मिटने लगा। या जो मेरे जीवन में अगर कोई परेशानी आ रही है तो मैं उसको समझने लगी कि ये तो मेरे बोए हुए ही बीज हैं, जिनको मुझे ही काटना है, मुझे ही काट कर खत्म करना है। चाहे वो फिर मेरे परिवार के सदस्य हो, चाहे मेरा वो ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो, वो मुझे खुद में ही नष्ट करना है। क्योंकि अब मैं शुद्ध, सात्विक और निर्गुण स्थिति की तरफ जा चुका हूँ। तो इसीलिए हम जब नाप तोल करना शुरू कर देते हैं, जजमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो हम एक गलती कर डालते हैं सतुगुनी होते हुए। और अगर निर्गुण स्थिति में भी अगर हम आ चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर हम कोई गलती करते हैं तो वो पार्ट हमें फिर से इस धरती पे आके खत्म करना होता है। चाहे वो फिर राम हो या रावण हो, दोनों, राम और रावण का मतलब जो एक आत्मज्ञानी भी हो या फिर जो आत्मज्ञानी ना हो। तो ये दोनों जो पक्ष हैं, इन दोनों पक्षों को हमें समझना है। यहाँ पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, यानी कि आप शरीर हैं। शरीर क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि हम अपने वो छोटे 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 जो कर्म हम कर डाले हुए हैं, उन्हीं को मिटाने के लिए शरीर रूप में यहाँ पर आते हैं। और क्षेत्रज्ञ यानी कि हम आत्मा है। तो ये जो चेतना का सागर है चारों तरफ, इसी में मिटने के लिए हम आते हैं। यहीं पे हमें मिटना भी है, यहीं पे हमें निर्वाण की प्राप्ति भी करनी है। निर्वाण की प्राप्ति करना मतलब कि आप यू आर नथिंग। यहाँ पे छोटे से छोटा भी कोई भाव है अहंकार का, वो मिट जाना, वो मिट जाए, सब कुछ छोड़ देना। सोल जैसे आया था वैसा ही रहे, बस वो ही रह जाए और कुछ भी ना रहे, कोई बोझा ना लटका हो। तब हम उस परमात्मा की स्थिति को प्राप्त करते हैं। और उसके बाद फिर अनेक लोगों की यात्रा शुरू होती है। अनेक लोगों की यात्रा अनंत अनंत यात्रा है। इस धरती पे सिर्फ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष करके बात खत्म नहीं हो जाती। अनेक लोगों की यात्रा करते हैं। सूरज भी बनना है और तारे भी बनना है। वो सूरज और तारों की जर्नी तक हमें पहुंचना है आगे। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इतना लंबी बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई कि तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जब दोनों को समझ लोगे, तब तुम अपने आप को विवेकवान स्थापित कर सकते हो। तो छोटे छोटे जो अनुभव हम अपने जीवन में करते हैं, एक आत्मज्ञानी बनकर वो भी हमें लिखने हैं, रिकॉर्ड करने हैं कि छोटे छोटे जो अनुभव
जब हम करते हैं तो हम मॉर्निंग टू इवनिंग करते क्या है? बहुत पढ़ाई हो गया, बहुत इंफॉर्मेशन हो गया, बहुत किताबें हो गई, अब किताबों का समय गया, अब किताबें नहीं है। अब तो हमारा समय है कि हम अपने उन कर्मों को जो आध्यात्मिक विज्ञान बराबर की हमारा कर्म सिद्धांत, उनको कैसे मिटाएं। उनको एक आत्मज्ञानी अब मिटाने चला है। उन कर्मों को मिटाने की यात्रा शुरू हो गई है। थोड़ा सा मुंह से हम क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं दिन भर, ऐसे जब हम एक एक क्षण में जागरूक होंगे, जागरूक होकर कोई काम करेंगे, तब हम कारण शरीर को, मन शरीर को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। फिर हम सिर्फ और सिर्फ उस प्रकाश शरीर में या नाद शरीर में रह जाएंगे। नाद मतलब कि ये जो चेतना का सागर है चारों तरफ, बस इसी में लीन हो जाएंगे। फिर शरीर की भी जरूरत नहीं, आते जाते रहेंगे, ट्रेवल करते रहेंगे, आना और जाना लगा रहे। तो दिन भर जो हम काम करते हैं प्रैक्टिकली, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हम दिन भर काम करें उसमें हम सत्य को, जो हमारी आर्किटाइपल क्वालिटीज हैं, उस सत्य को धारण करें, करुणा को धारण करें, प्रेम को धारण करें। प्रेम मतलब जब एक आत्मज्ञानी जब प्रेम करता है तो अलग होता है, और एक आत्मज्ञानी के बगैर जो प्रेम होता है वो बिल्कुल अलग होता है। एक आत्मज्ञानी से पहले जो प्रेम था वो अटैचमेंट्स में था। हम अटैचमेंट्स को ही, केयर को ही, सपोर्ट को भी, किसी को खाना खिला दिया हम सोचते प्रेम है, ये प्रेम नहीं है। अब एक आत्मज्ञानी बनकर आप प्रेम करके देखिए, जब पता लगेगा कि ये प्रेम कौन सा प्रेम है, जहां पर द्वंद नहीं है, जहां पर झगड़ा नहीं है, जहां पर आप स्वतंत्र हैं। प्रेम हमेशा हमेशा स्वतंत्र होता है। प्रेम किसी से लिप्त नहीं हो सकता और प्रेम को बताया भी नहीं जा सकता। एक जैसे एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, मीरा बोल के चली गई। मीरा बन के देखिए कि जब हम उस परमात्मा में लीन होते हैं, अपने आप में भक्ति, अपने आप में डूब जाते हैं, अपने आप के लिए। हम अपने आप के लिए काम नहीं करते, इसलिए कई कई जन्मों में हमें अपने शरीर के बारे में, हमें अपने शरीर को जानने के लिए आना पड़ता है। तो हमें अपने शरीर को जानने का कितना मौका है दिन भर, सुबह से लेकर शाम तक। हमें अपनी ब्यूटी को, सुंदरता को देखना है। अपने सारी पढ़ाई हमें खुद की अपने ऊपर ही करनी है। भक्ति योग, यही भक्ति योग है। और परमात्मा तो प्यार तभी करेंगे जब हम खुद में संपूर्ण होंगे। सीधी सी कहानी है। एक परमात्मा जब तक नहीं बनेंगे, परमात्मा हमारे से प्रेम कर ही नहीं सकते। तो परमात्मा बनने के लिए हमें खुद में अपने भीतर जाना पड़ेगा। एक आत्मज्ञानी बनने के बाद आपके हृदय के दरवाजे खुलते हैं। तीन नीचे के जो हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठाना और मणिपुर, अहंकार, अहंकार मिट गया, फिर अनाहता खुलता है, हृदय खुलता है, हृदय के द्वार खुलते हैं और फिर प्रेम उमड़ता है। सबके लिए प्रेम उमड़ने लगता है। फिर हृदय के दरवाजे बंद नहीं होते। फिर ना हृदय का रोग होता है कि हृदय का रोग होगा, वो भी नहीं होता। फिर फिजिकल लेवल पर, हम मेंटल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर सब एक जैसा हो जाता है। तो भक्ति बहुत हाईएस्ट स्टेट है। भक्ति योग, प्रेम योग, ज्ञान योग, राज योग, कर्म योग, ये सारे जितने भी योग हैं, इनमें सबसे ऊपर है, टॉप लेवल पर है प्रेम योग। प्रेम योग मतलब अपने आप में स्वतंत्रता, अपने आप में ही डूब जाना, अपने आप के साथ ही दोस्ती कर लेना, अपने ही हाथों को देखकर सुंदरता, उनके हाथों की सुंदरता देखो कि मैं कितना सुंदर हूँ, मैं इस धरती पर आया हूँ,
ये राज, हमें राजयोग, राज समझ आने लगता है कि अच्छा, इस धरती पर आने के बाद मेरे को कितनी सुंदर सुंदर चीजें दी हैं और मैंने ऐसी अपनी जिंदगी निकाल दी। अपने आप से प्रेम करना, अपने कमरे से प्रेम करना, अपने बेड से प्रेम करना, अपनी कुर्सी से प्रेम करना, ये सारे प्रेम के साधन हैं, सारे प्रेम के साधन हैं। सिर्फ हमें क्या सिखाया बचपन से, कि बस जो बचपन से हमें सिखाया वो एक आत्मज्ञानी ने नहीं सिखाया। एक आत्मज्ञानी नहीं थे वो जिन्होंने हमें ये प्रेम की परिभाषाएं सिखाई। ये प्रेम की परिभाषाएं नहीं है। एक आत्मज्ञानी प्रेम की परिभाषा अलग सिखाता है। अपने आप से प्रेम, अपने आप से प्रेम करने के बाद ही हमें परम आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। अब ये तो कितनी कहानियां हैं। अर्धनारीश्वर बनते बनते शिव और पार्वती की कहानी लीजिए, या राम और सीता की कहानी लीजिए, या राम और हनुमान जी की कहानी लीजिए। कोई भी कहानी आप पढ़ेंगे तो प्रेम में अपने आप को संपूर्णता चाहिए, कोई आधा अधूरा प्रेम होता ही नहीं। और प्रेम जब आने लगता है तो ज्ञान और विज्ञान उसके पीछे चलने लगते हैं। फिर प्रेम के बाद ना पोथी चाहिए, ना कोई पंडित चाहिए, ना पढ़ने वाला चाहिए, ना विधि चाहिए, ना विधान चाहिए, कुछ नहीं। सिर्फ प्रेम में हम इतने डूबने लगते हैं, अपने आप से दोस्ती, अपने आप से प्रेम। और अपने आप से प्रेम होने के बाद टाइम ही नहीं, समय ही नहीं है। अगर हम क्योंकि अनेकों परमात्माएं खुद हमारे साथ बात करने लगती हैं, अनेकों परमात्माओं के संदेश मिलने लगते हैं। ऐसे ही नहीं, गुरु नानक जी ने रागों की उत्पत्ति कर दी बाला मर्दाना के साथ। वो डूब चुके थे प्रेम में। उनको ये पता लग चुका था कि जो मैं हूँ वो ही बाहर है, जो बाहर है वो ही मैं हूँ। और उसी में मिटते मिटते अनेकों राग निकल गए, अनेकों रागों की उत्पत्ति होने लगी। और बहुत सारे लोग रागों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगे, प्रयोग करने लगे। कैसे? बिना आत्मज्ञान के उस रागों को दूसरे तरीके से फेंक दिया गया। नहीं, ये रागों की जब उत्पत्ति हुई तो रागों की उत्पत्ति में उस परमात्मा के प्रेम के संदेश है। हम थोड़ा सा भी कोई गाना सुनते हैं तो आप देखो कैसे एकदम से भावुक हो जाते हो, इमोशनल हो जाते हो। कोई ऐसा गाना सुनते हैं जो देश के लिए होता है, देश प्रेम उमड़ने लगता है, पर वो फिजिकली है, सुपरफिशियली है। लेकिन अगर रागों को हम बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं, मुझे मौका मिला था आज से 16-17 साल पहले भैरव राग पढ़ने का, जब मुझे एक गुरुजी ने एक पुस्तक दी थी और पता लगा कि जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए, आप टॉर्कम सारे डायरन को पढ़ेंगे, रुडोल्फ स्टीनर को पढ़ेंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि उनके संगीत को जब सुनेंगे तो संगीत सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये डिवाइन पर्सनैलिटीज, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कहाँ से संगीत की उत्पत्ति हुई, कैसे संगीत की उत्पत्ति होती। आप आंख बंद करके डूब जाइए। थोड़ा सा अगर परमात्मा के चरणों में आप देखते हैं तो प्रेम उमड़ने लगता है। कहाँ से आता है आपके भीतर वो प्रेम? वो आपको फाइंड आउट करना है। वो फाइंड आउट जिस दिन हो जाएगा, हम उस चेतना के सागर में आनंद से रहने लग जाएंगे। इतना गहरा है प्रेम का सागर। फिर ये चेतना का सागर कभी कभी लगता है कि जब हमारे अंदर जो आर्किटाइपल क्वालिटीज है, यानी कि जो हमारी मूल आत्मा के गुण है, जब वो आने लगते हैं तो शायद सांसों की भी आवश्यकता नहीं रहती। ऐसा मेरे को भाव आता है। जब आप प्रेम में डूबने लगते हैं, सत्य में डूबने लगते हैं, करुणा में डूबने लगते हैं, तो फिर सांसों की भी आवश्यकता नहीं रहती। आपके पास वो ऐसी शक्ति आ जाती है, ऐसी शक्ति आती है कि आप अपने आप में शाश्वत होने लगते हैं, अपने आप में
निर्वाण की स्थिति तक पहुंचने लगते हैं। तो प्रेम एक ऐसी चीज है कि दैट इज द हाईएस्ट स्टेट, और हर कोई भूखा है प्रेम का, हर कोई भूखा है। खाने का इतना भूख नहीं है जितना प्रेम का भूख है। 20 साल पहले जब कभी मैं मेडिकल ऑफिसर थी तो ऐसे समझाती थी कि अगर आप रात को खाना खाते हैं और खाने में सारा सामान रखा है, आपके पास पनीर का सब्जी भी है, सलाद भी है, मीठा भी है, खाना भी है, लेकिन कोई प्यार से आपको नहीं देता है, तो खाना आप खा नहीं सकते, गले से उतर नहीं सकता। आपके पास भोजन तो सारा है, सारे विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द प्लेट, लेकिन एक चीज मिसिंग है, दैट इज द लव। अगर लव मिसिंग है तो आप नमक की रोटी और मिर्च के साथ भी खा सकते हैं। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दैट फूड एंड लव। बहुत बहुत फर्क है। खाने से इतना नहीं फर्क पड़ता जितना प्रेम ना करने से फर्क पड़ता है। तो अपने घर में आपको, हम सबको मौका मिला है प्यार के साथ रहने का। क्यों आए हैं? आध्यात्मिक विज्ञान इक्वल टू कर्म सिद्धांत। हम अपने कर्मों को मिटाने के लिए आए हैं, कोई दूसरा तरीका है नहीं। गुफा के अंदर बैठने से कर्म सिद्धांत नहीं मिटेगा। 1 लाइफ टाइम बड़े बड़े योगी बन के हमने देखा है, तभी हम ध्यान साधना में आए। 1 लाइफ टाइम हम बड़े बड़े बाबा बन के, बड़े बड़े बालों से बाबा बन के देख चुके हैं। पास्ट लाइफ में बड़े बड़े हमने एक टांग के ऊपर खड़े होकर तपस्या भी करके देख चुके हैं। बात नहीं बनेगी क्योंकि कर्म सिद्धांत नहीं कट रहा है। इसीलिए परिवार में आए हैं। तो परिवार में आए हैं तो जिसको हमने चुना है, जिसके हम क्लोज हैं, उसके साथ हमें अपने कर्म को निभाना ही है, कर्म को सीखना ही है। वो सीखे ना सीखे, हमें सीखना है। उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है, हमारे ऊपर। हम अगर आत्मज्ञानी है तो हमें ये बात समझ आ जाना चाहिए कि ये तो हमारी कर्म काटने के लिए आया हुआ है। वी हैव चूजन दैट पर्सन। तो हमें अपने कर्म सिद्धांत को, यहाँ पे मन और कारण शरीर को मिटाने के लिए हमें उस कर्म, ध्यान साधना अकेले ध्यान साधना नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है या दिखावा नहीं है। इस चीज को बिल्कुल क्लियरली सही शब्दों में समझ लीजिए। ये फन नहीं है, दिखावा नहीं है, ड्रामा नहीं है, ड्युअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में हमें एक एक कदम, एक एक क्षण फूक फूक के रखना होता है। अदरवाइज हम परमात्मा नहीं है, अदरवाइज हम आत्मिक ज्ञानी भी नहीं है। घर में कुछ है, बाहर कुछ है, फिर ये ड्रामा है। तो ये ड्रामे में नहीं चलेगा, ड्रामे से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो हमें अपने उस कर्म सिद्धांत को समझने के लिए अपने ही घर के सदस्यों के साथ या अपने ही सोसाइटी में अगर किसी पर्सन के साथ हमारा ऐसा कोई रिलेशनशिप है जिसमें हमारा कर्म बंधन है, उसको हमें धीरे धीरे समझदारी से, समझते हुए, निर्लेप भाव से उस पैटर्न को हमें काटना है, ताकि हम बार बार अपने कारण शरीर में अपने प्रारब्ध को खत्म करते हुए आगामी कर्म ना लिखे। तो ये जो स्टोरी है, ये ऐसी स्टोरी है कि जिसमें आप धीरे धीरे, फिर ये सिर्फ आपकी स्टोरी रह जाएगी, दूसरे इन्वॉल्व नहीं होंगे। दूसरों की इन्वॉल्वमेंट आपने बंद कर दी तो आपकी किताब में भी, आपकी कहानी में दूसरों की इन्वॉल्वमेंट बंद हो जाएगी और आपकी किताब ऐसी हल्की फुल्की सी हो जाएगी, कोरे कागज की जैसे। तो कोरे कागज की जैसे बनाना है, थोड़ा थोड़ा उठा उठा के वहां से खत्म करते जाए। यही मौका है, और तो मौका नहीं है। आई एम 52। अब 52 के बाद मेरे पास क्या बचा है कि 62, 72, 20 years में आई हैव टू फिनिश all my duties, all my karmas, patrons of my karmas. Same
सबके साथ ऐसा ही है। और नहीं तो हम अकड़े बैठे रहेंगे, बैठे रहो कमरे में अकड़ के, क्या फर्क पड़ता है, अहंकार अहंकार अहंकार, बैठे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन किसको कहेगा, कोई किसी को नहीं कहता। कोई ना बोलो, कितना अकड़ेंगे, अकड़ लो, 1 साल 2 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपके पास एक आर्किटाइपल वैल्यूज, कि आपकी मूल आत्मा के जो गुण हैं वो पनपने लगते हैं, आप अपने आप में ही सत्य में जीने लगते हैं, प्रेम में जीने लगते हैं, करुणा में जीने लगते हैं, तो दूसरों को भी ये बात समझ आती है। दूसरे इतने मंदबुद्धि के नहीं है घर में, उनको ये बातें सब समझ आती। बट हम क्या करते हैं, हमें क्या सीखना है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो अपने मन शरीर को धीरे धीरे समझते हुए, ऐसे फोर्सफुली नहीं छोड़ना है। मेडिटेशन में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम गलत धारणाओं के रूप में ले जाते हैं। नहीं नहीं ऐसे मत करो, ऐसा करना अच्छी बात नहीं है क्योंकि आप तो ध्यान करते हैं, ऐसे करने से क्या अच्छा लगेगा, दुनिया क्या कहेगी। नहीं, उस सब चीजों को छोड़ दीजिए। मेडिटेशन का मतलब है कि अब आपकी जिंदगी का जो मोमेंट निकल रहा है वो आपका जागरूक अवस्था में निकल रहा है, और कोई गिल्ट नहीं है, सेल्फ पिटी नहीं है। आप मोनिका मैडम का जो तयशा बिलर का अगर आप पढ़ते होंगे या देख रहे होंगे तो उसको देखिए आप जरूर, क्योंकि उसमें जो तयशा है वो बोलती है सेल्फ पिटी। सेल्फ पिटी मतलब हम अपने ही दया के पात्र बने रहते हैं। देखो ऐसा हो गया, मैं तो सारी जिंदगी मैंने तो ऐसा काम किया था, लेकिन पता नहीं मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों होता है, पता नहीं लोग ऐसा मेरे साथ क्यों करते। सेल्फ पिटी, नो सेल्फ पिटी, बिकॉज आप अपनी ऊर्जा को वहीं पे नष्ट कर रहे हैं। एवरी मोमेंट एक आत्मज्ञानी एवरी मोमेंट अपने उस कर्म को जो लिख रहा है वो अकर्म में बदलते हुए लिख रहा है। एक आत्मज्ञानी बनने के लिए, एक परमात्मा बनने के लिए अंदर एक विचार में भी ऐसा कर्म ना बन जाए कि जिसको फिर से हमें मिटाना पड़े। और आज से ही कोई बात नहीं, पिछले जो समय निकल गया इट्स ओके, निकल गया, वो धीरे धीरे खुद मिट जाए। पीछे की चीजें, कबीर का एक पुस्तक है उसमें मैं पढ़ रही थी, बहुत साल पहले की बात है ये भी, शुरू में ही 15 years बैक। कभी कभी मुझे ऐसी चीजें याद आती है। वहां पर एक सवाल और जवाब का एक पुस्तक था उनका, तो उसमें पूछा कि ये कर्म कैसे मिटते हैं। तो वहां पर उन्होंने उदाहरण दिया हुआ था कि जिस दिन आप आत्मज्ञानी बनने लगते हैं, जागृत हो जाते हैं, जागने लगते हैं और आगे के कर्मों में आप एक निडरता लाते हैं, साहस लाते हैं, तो जैसे एक कमरे में भूसा भरा है और उसको आग लगा दें तो पूरा जल के राख हो जाता है उसी पल। तो सेम इसी तरीके से आप जो पहले के जो कर्म लिख चुके हैं वो कर्म स्वतः ही मिट जाते हैं जब एक आत्मज्ञानी की रोशनी आपके भीतर आ जाती है। ये कबीर जी का कोई पुस्तक था बहुत साल पहले, तो उसमें प्रश्न उत्तर के रूप में वो पुस्तक था। तो इतना हमें भय भी करने की जरूरत नहीं है कि अब हमने गलतियां कर दी वो कैसे मिटेगा, वो मिट जाता है। अगर हम आत्मज्ञानी की रोशनी में हमेशा बैठे रहते हैं तो कष्ट अपने आप ही निकल जाता है, वो खत्म हो जाता है, वो पेन्स निकल जाते हैं, दुख निकल जाते हैं। लेकिन अगर आत्मज्ञानी होते हुए, जानते हुए प्रज्ञा अपराध करते हैं, गलतियां करते हैं, उस रोशनी में बैठे बैठे भी गलतियां करते हैं, तो फिर हम बच नहीं सकते। वो दैट टाइप ऑफ सिन, वो फिर मिटना मुश्किल हो जाता है। तभी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पर इस तरह की गलतियां होती हैं, वो एक आत्मज्ञानी की गलतियां नहीं है, वो आत्मज्ञानी के तह तक पहुंचे ही नहीं, और या पहुंचे हैं तो उनके पास्ट कर्मों को उनको मिटाना नहीं है। हम इसको किसी भी तरीके से समझ सकते हैं, बट
हम बहुत जागरूक अवस्था में अपने कर्मों को करने की आदत डालें। पल पल जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये धन दौलत रिश्ते नाते अहंकार सब उसी में रहते हुए हमें एक आत्मज्ञानी की रोशनी के रूप में यहाँ पर अपनी ही फैमिली में स्थापित होना है, छोड़ना नहीं है और यहीं पे आनंद के साथ रहना है, मस्ती के साथ। चारों तरफ और भी बहुत सारी चीजें हैं। ओके मास्टर्स, थैंक यू। और अब हमारी जो गीता है, भगवत गीता है, वो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी और उसको खत्म होने के बाद फिर हम एक नई पुस्तक शुरू करेंगे और फिर उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। और जो इवनिंग में हमारा जो शुरू होगा उसमें कुछ पार्ट हम योग से, प्राणायाम से और कुछ प्रैक्टिसेस लेंगे जिससे हम ताकि अपने आत्मा के उद्धार का और जल्दी और आगे बढ़ सके। यानी कि उसको बोलते हैं योग सिद्धांत। स्पिरिचुअल जो प्रिंसिपल्स हैं उसके 6 सिद्धांत हैं, उसमें से 5वां सिद्धांत है योग सिद्धांत। अगर आप अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो योग सिद्धांत को अपना लीजिए। तो स्पिरिचुअल जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें 5वां सिद्धांत है योग सिद्धांत और चौथा सिद्धांत है पुरोगामी सिद्धांत। यानी कि ऐसा कभी नहीं सोचना है कि मैं अपनी आत्मा को उद्धार नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपनी आत्मा का उद्धार हमेशा हमेशा हर पल कर रहा हूँ। कैसे इम्प्रिंट कर रहा हूँ, वो इम्प्रिंट हमारी आत्मा पर लिखे जाते हैं। बस पुरोगामी में यह है कि हम थोड़े से जागरूक नहीं होते। जैसे कि बहुत पहले इसमें अध्याय में आया था कि अगर एक पेपर दे दिया जाए सभी को 100 नंबर का, तो किसी के 50 आएंगे, किसी के 40 आएंगे, किसी के 2 नंबर आएंगे। तो इट्स ओके, जिसके 2 भी आए हैं उसको इतना तो है कि उसके 2 नंबर जो आए हैं इतना उसका आत्मा को उद्धार शुरू हो गया है। और किसी के 50 आए, किसी के 70 आए हैं, तो इट्स ओके जितने भी नंबर आए हैं, पर हमें उस खुशी से उस आत्मा के उद्धार को समझते हुए आगे बढ़ना है, हैप्पीनेस के साथ, प्रेशर के साथ नहीं, जबरदस्ती नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं करना, आराम से खुश होते हुए आगे बढ़ना। तो पुरोगामी के बाद योग सिद्धांत और योग सिद्धांत के बाद अनेकानेक सिद्धांत कि we are not limited persons, we are unlimited, we are infinite, we are omnipresent। अनेकानेक सिद्धांत, ये नहीं पता हमने कितनी बार विचार किए, अनेक जन्मों में कितनी बार हमने अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, नो गिनती। तो अनेकानेक सिद्धांत, यहाँ पर ना कोई छोटा है ना बड़ा है। ये भी चर्चा है कि अगर आप ध्यान साधना में लेट आए हैं और अगर मैं 15 साल से कर रही हूँ और आप अगर 2 साल से कर रहे हैं तो आप और जल्दी एनलाइटेंड हो सकते हैं। ऐसा कोई सीनियर जूनियर मास्टर की बात नहीं है। पूरे जन्मों की कहानी, बुद्धि कर्म अनुसारिणी, यानी कि आप अपनी प्रज्ञा से अपने कर्मों को लिखते आ रहे हैं, आत्मा को उद्धार करते आ रहे हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो बहुत पुराना है उसके पास ज्ञान होगा या बहुत नया आया है। तो बहुत सारे मास्टर्स बोलते हैं कि हम तो नए आए, इट्स ओके नए आए हैं, लेकिन आपकी ध्यान साधना उतनी है, एक ही प्लेटफॉर्म पर है हम सब। कोई यहाँ पर ना छोटा है ना बड़ा, ना जजमेंट है ना गिनती है, किसके कितने कर्म है, किसके कितने जन्म है, पूर्व जन्म में क्या थे, भूल जाइए ये सब चीजें, ये सब बेकार की बातें। अनेक सिद्धांत में सब मर्ज हो जाता है। हम सभी पर, पढ़े लिखे हो ना हो, अमीर हो गरीब हो, किसी भी रिलीजन से हो, कास्ट से, कोई फर्क नहीं पड़ता।